हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं अरिथमेटिक कोडिंग। तो इसके पहले हमने देखा था रन लेंथ एनकोडिंग RLE, तो जिसमें हमने एग्जांपल के साथ में RLE का यूज़ कहाँ पे होता है, किस लिए किया जाता है, वो बताया था। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक कोडिंग और इसका यूज़ क्यों किया जाता है वो देखेंगे। तो जैसे कि अरिथमेटिक मैंने एक छोटा छोटा डेफिनेशन आपके स्क्रीन के सामने लिख के रखा है, जो कि है अरिथमेटिक कोडिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एंट्रोपी कोडिंग एंड कोडिंग यूज इन लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। जो जहाँ पे हमको लॉसलेस डेटा कंप्रेशन चाहिए, वहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक कोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल, मतलब इसमें कुछ ऐसा कुछ थेरी टाइप कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल ही इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो एग्जाम्पल्स रहते हैं, वही खास करके आते हैं। तो जैसे कि हमारे स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, पेज पे लिखा हुआ है मैसेज, जो कि है एरिना। अब ये जो एरिना मैसेज है, इसको हमको क्या करना है, अरिथमेटिक कोडिंग करनी है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ARENA यानी टोटल कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। ठीक, अब 5 लेटर्स का मतलब क्या है, 5 लेटर्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ए कितने टाइम पे आ सकता है, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो उतने टाइम आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक, तो जैसे कि अगर ये टोटल 5 लेटर्स हैं और यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ए और ए 2 बार आया है, राइट। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे जहाँ पे आपको ए दिख रहा है, तो उसके आगे ही आपको ये 2 टाइम्स आया, ए आपका 2 टाइम्स आया, तो 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो अगर 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आपका आता है कुछ समथिंग 0.4, राइट। आर कितनी बार आया आपका, एक बार। तो आपको क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 5 कर देंगे। 5 क्यों, मैंने आपको बता दिया है कि 5 लेटर्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो 1 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। अगेन ई कितने टाइम है, एक ही बार है, 1 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2। अगर यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब आपको करना क्या है, जैसे CDF निकालते हैं तो CDF क्या करना पड़ता है, जो पहली जो वैल्यू रहती है वो एज इट इज़ 0.4 आ जाएगा। उसके बाद 0.4 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा आपका, 0.6। उसके बाद 0.6 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा, 0.8। और 0.8 प्लस 0.2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। ओके, तो ये आपका आ गया CDF। अब ये CDF आ गया, अब हमको करना क्या है, अरिथमेटिक कोडिंग अब हम लोग कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्केलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, स्केलिंग करनी पड़ेगी, उस स्केलिंग के हिसाब से हम लोग एरिना या मैसेज की कोडिंग करेंगे, अरिथमेटिक कोडिंग करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको कुछ फार्मूलाज बता देता हूँ जो कि आपको रिक्वायर लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो आपका होता है, आपको एक डिफरेंस निकालना पड़ता है। डी इक्वल टू कितना रहेगा आपका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, LL का मतलब है लोअर लिमिट और UL का मतलब है अपर लिमिट। उसके बाद आपको उसकी प्रोबेबिलिटी इन केस यस अपर लिमिट की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, UL इक्वल टू LL प्लस D इंटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो भी P ऑफ D जो दिया है वो रहेगा आपका AREN, वो जो भी रहेगा वैल्यू वो आपको PD से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 2 फार्मूलाज हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से आप ज़्यादा क्लियरिफाई होते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। सपोज अगर आपको कभी क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई है तो आपको इस तरीके से प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी पड़ती है। वो होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी स्केलिंग करा लेंगे। ठीक है, तो स्केलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसे एक आपको लाइन ले लेना है और जिसको आप लोग डिवाइड करेंगे हमारे पूरे लेटर के साथ। इधर एक और इधर एक, इधर रहेगा आपका 0 और हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू था, अपर लिमिट जो था हमारा, वो कितना है 1। ओके, 0 से लेके 1 तक। तो इधर क्या लिख देंगे हम लोग 1 और यहाँ पे रहेगा AREN
ई और ये रहेगा एन। अब ए हमारा 2 बार आया तो हमको वो ए को फिर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमको पता है कि उसकी CDF वैल्यू कितनी आई है, कि कितनी आई है। ए का है हमारा 0.4, बी आर का है 0.6, ई का है 0.8 और एन का है 1। तो एन का 1 तो हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 0.4, 0.6, 0.8। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए का अरिथमेटिक कोडिंग कर लेंगे। तो ए की अरिथमेटिक कोडिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही एक्सपांड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डॉट लाइन से ये कर लेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मार लेंगे यहाँ पे सीधा, और इसकी स्केलिंग कर देंगे। ठीक, तो कहाँ से चालू हुआ है, 0 से, 0 से लेके कहाँ तक, 0.4। अब ये हो गया आपका 0.4, मतलब ए की स्केलिंग कर दी हमने। और जो डिवीजन आपने किया है सेम आपको वही डिवीजन रखना है, बस आपको वहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं लिखनी है। अब ये जो इधर की जो वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे नीचे स्पेस है तो काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग इधर ही कर लेंगे ए के लिए। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले UL, तो ये क्या हो जाएगा, LL प्लस डिफरेंस इंटू प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको, अभी डी की वैल्यू कितनी रहेगी, डी इक्वल टू आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है आपका 0.4 और लोअर लिमिट आपका 0 है, यानी ये कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 0.4। लोअर लिमिट कितना हमारा 0 प्लस डिफरेंस कितना है 0.4, और पीडी जो दिया है वो आपको ARE इसका ही यूज़ करना है। तो ए के लिए कितना है 0.4, तो आपको यहाँ पे 0.4 लिख लेना है। और तो इसका कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगी आपकी 0.16। ओके, 0.16, तो यहाँ पे आपको 0.16 लिख लेना है। उसके बाद आर के लिए निकालना है, तो फिर से आपको सेम यही रखना है, UL इक्वल टू, इधर मैं ए कर देता हूँ, यहाँ पे आर कर देता हूँ, तो जैसे आपको समझ में आ जाएगा कौन सी वैल्यू कब ली है। फिर से लोअर लिमिट प्लस डी इंटू प्रोबेबिलिटी, PR यहाँ पे लिख लेंगे तो ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। और यहाँ पे 0 प्लस आपका डिफरेंस कितना है 0.4 इंटू, अब आप लोग इधर देखेंगे आर की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी आपकी 0.6, तो आपको यहाँ पे 0.6 कर लेना है। अब इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 0.24, यहाँ पे आपको 0.24 लिख लेना है। उसके बाद ए की हो गई, आर की हो गई, अब ई बचा है, तो ई इक्वल टू LL प्लस डिफरेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आती है आपकी 0.32, राइट। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0.32। अब आपको यहाँ पे 0.32 लिख लेना है। तो ये हो गई हमारी अरिथमेटिक कोडिंग किसकी, ए की हो गई। अब इसके बाद ए की तो हो गई, अब हमको करना है आर की। तो ये जो है डिफरेंस ये आर का है और ये भी आर का ही रहेगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे इस तरीके से, और इसका लोअर लिमिट ये वाला रहने वाला है, तो इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे और इसकी भी इस तरीके से स्केलिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपका लोअर लिमिट क्या रहने वाला है 0.16, और ये क्या रहेगा आपका 0.24, और इसको भी कितने स्केलिंग कितने में डिवाइड करना है, 1 2 3 पार्ट में। ठीक है, 1 2 3 4 पार्ट में आपका ये डिवाइड हो गया। अब इधर हमने स्केलिंग किसकी की थी 0.16 से लेके 0.24। अब ये किसके लिए है, आर के लिए है। पहले इसमें हमने ए का कर लिया, उसके बाद ये आर का करने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से अलग कर देते हैं। अब ये किसका करने जा रहे हैं, ए का तो हो गया, अब किसका करने जा रहे हैं, आर का। ठीक है, अभी हम लोग आर का करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे
ए लिख दूंगा यू एल इक्वल टू एल एल प्लस डी इंटू पी ऑफ ए। तो इधर क्या आ जाएगा मेरा, लोअर लिमिट मेरा कितना है 0.16 प्लस डिफरेंस अभी मेरे को पता नहीं है, तो डिफरेंस अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो यू एल माइनस एल एल करूँगा, डी की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है 0.24 माइनस 0.16 इक्वल टू 0.08, राइट 0.08 ये मेरी वैल्यू आ जाती है डिफरेंस। तो ये 0.08 कर लूँगा इंटू पी ए की वैल्यू मेरी कितनी है 0.4। तो आपको कंटिन्यूसली ये सेम स्टेप है, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है और कंटिन्यूसली सॉल्व करते चले जाना है। 192 आ जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 0.192, ठीक है। उसके बाद ए का हो गया, उसके बाद आर का लिखना है। तो यू एल सेम आपका फॉर्मूला वही रहने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इधर पी ऑफ आर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0.16 प्लस 0.08 इंटू 0.6। अब मैं इसको मल्टीप्लाई और एडिशन करूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाती है मेरी 0.208। यहाँ पे मैं 0.208 लिख लूँगा, राइट। उसके बाद ए आर, अब ई का चाहिए, तो ई का अगर मैं करूँगा यू एल इक्वल टू कितना हो जाएगा एल एल प्लस डी इंटू पी ऑफ ई। ये कितना हो जाएगा 0.16 प्लस 0.08 इंटू 0.8 कर दूंगा। तो इसको अगर मैं कैल्शियम अगर कैलकुलेट करूँ तो इसकी वैल्यू आ जाती है मेरी 0.224 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिर 0.224। ओके, तो इस तरीके से हमने आर की भी कोडिंग कर ली, अरिथमेटिक कोडिंग इसकी भी हो गई। अब यहाँ पे हमने ए का कर लिया, आर का कर लिया, अब हमको इसका किसका करना है, ई का करना है। तो ई के लिए ये जो स्पेस है ये काय का है, ई का है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ये उसका अपर लिमिट हो जाएगा और ये आएगा उसका लोअर लिमिट। फिर से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसमें एक लाइन ये कर लेंगे और इसका लोअर लिमिट क्या कितना रखेंगे, 0.208 और अपर लिमिट कितना है 0.224 और इसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 2 3, इससे ये 4 भाग में डिवाइड हो गया, राइट। अब हमको क्या करना है, फिर से इसी तरीके का फॉर्मूला लगाना है। हमने किसका किसका ए का कर लिया, आर का कर लिया, अब ए आर ई का करना है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ ई, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, डिफरेंस मेरे को पहले निकाल लेना है। तो डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट मेरा कितना है 0.224 माइनस लोअर लिमिट कितना है 0.208। तो ये वैल्यू आ जाती है मेरी समथिंग 0.016। ओके, 0.016 ये मेरी वैल्यू आ जाती है उसका डिफरेंस। फिर ए के लिए क्या करना है, यू एल इक्वल टू एल एल प्लस डी इंटू पी ऑफ ए। ये कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट मेरा कितना है 0.208 प्लस 0.016 इंटू पी ए की वैल्यू मेरी 0.4। तो ये कितना आ जाता है, इसका वैल्यू मेरा आ जाता है 0.214। ओके, उसके बाद आर के लिए कितना आ जाएगा, सेम आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो वो आ जाता है मेरा 0.217 और ई का आ जाता है मेरा 0.220। तो जो ये स्टेप मैंने बताया सेम आपको ये स्टेप फॉलो ऑन करना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद पहले इसमें मेरे को क्या लिखना है 0.214, उसके बाद 0.217, उसके बाद 0.220। ओके, तो अभी हमने किसको किसको स्प्लिट कर लिया है, ए आर ई, इन तीनों को स्प्लिट कर लिया है ए आर ई। अब एन को करना है स्प्लिटिंग। एन मेरा सबसे ऊपर का है, ये वाला भाग है मेरा, तो इसका अपर लिमिट सेम वही रहेगा और लोअर लिमिट ये वाला रहेगा, राइट। इधर भी मैं इस तरीके का एक लाइन बना लूँगा
और इसका जो लोअर लिमिट है मेरा 0.220 और अपर लिमिट है 0.224 और इसको भी मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। अब मेरे को n के लिए चाहिए, अब मुझे क्या करना है, इधर भी डिफरेंस निकालना है। d इक्वल टू मेरा कितना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 0.224 माइनस 0.220, तो ये आ जाएगा मेरा 0.004, राइट, 0.004 आ गया। उसके बाद मुझे a के लिए निकालना है, तो ul इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a, कितना आ जाएगा मेरा 0.220 प्लस डिफरेंस कितना था 0.004 इंटू पी ए की वैल्यू मेरी 0.4 है, तो ये वैल्यू मेरी आ जाती है 0.2216। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 0.2216, राइट। उसके बाद आर के लिए निकालना है, आर इक्वल कितना हो जाएगा, यू एल इक्वल टू एल एल, सेम आपको फार्मूला वही रखना है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये मेरी वैल्यू आ जाती है 0.220 प्लस 0.004 इंटू 0.6 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आती है मेरी 0.222, राइट। यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0.222 और ए आर ई की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ई की आएगी मेरी 0.223, यहाँ पे 0.223 लिख लूँगा। ओके, तो ये मेरा हो गया उसका अरिथमेटिक कोड। अब उसके बाद हमारा कौन सा है, ए आर ई, एन तक हो गया। अब फिर से काय का निकालना है, एन का। ओके सॉरी, एन का नहीं, ए आर ई एन ए। अब फिर से ए का निकालना है, तो ए को मैं इस तरीके से स्प्लिट कर लूँगा, राइट। ये किसके बीच में है मेरा, ए 0.220 और ये है 0.221। ओके, अब इसके बीच का है। ओके, तो इधर तक अगर आपने आंसर अगर निकाल लिया है तो भी आपका ये इतना भी आंसर काम कर जाएगा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग कहते हैं सिंपली अरिथमेटिक कोडिंग। तो यही होता है आपका अरिथमेटिक कोडिंग, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, हर एक जो भी लेटर्स रहेंगे, जो भी वैल्यू रहेगी, उस हर एक वैल्यू का आपको डिवीजन करना पड़ता है। डिवीजन करके आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है, तो उसको ही हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक कोडिंग। मतलब हमने इसको क्या कर दिया, एक कोडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी उतना बड़ा लेटर था तो हमने इसको इतने इसमें कन्वर्ट कर दिया। मतलब अगर इस टोटली मतलब इसको इतने इसमें स्प्लिट करके एकदम छोटे, ये वैल्यू जो है आपके एकदम छोटे छोटे हैं, राइट। तो अभी इसको हमने क्या कर दिया, टोटली कंप्रेस हो चुका है। तो जो आपके बड़े बड़े लेटर्स होते हैं, तो उन लेटर्स को हमने छोटे के इसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं सिंपल एक अरिथमेटिक कोडिंग, राइट। अगर इसका भी अगर स्प्लिटिंग करना है, इसको भी अगर डिवीजन करना है, तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होता है सिंपली अरिथमेटिक कोडिंग। आई होप सो आप लोगों को एग्जाम्पल पूरा समझ में आया होगा। अगर कभी आपके पास इस तरीके का कोड नहीं होता है, अगर आपको कुछ प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कुछ लेटर्स दिए लिखे हुए हैं, तो लेटर्स के थ्रू भी आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा डाउट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।